दिन संक्रांत में सिर्फ 13, 14, 15 3 दिन लेडीज़ों का भी टूर्नामेंट होता है यहाँ पर पोलार वाइट। नाम तो नहीं मालूम, यहाँ आती है मतलब वो अपने पास सामान वगैरह लेने। साहब के टाइम से शुरू हुई और मेरी वालिद साहब के साथ ही टाइम से शुरू हो 75 से, सन 1975 में। उनका स्कूल के नाम वालिद साहब का मोहम्मद अली खान। उन्होंने कहीं कहीं सीखा? बरेली से सीख के आए थे, यूपी बांस बरेली से। पहले कोई भी महफिल, कोई भी खाना मुकम्मल नहीं होता था बिना पान के। अब तो ये लोग सौंफ खिला के गुजारा कर लेते। पान का ऐसा है चलन जो था पहले सिर्फ मद्रास पान का ही चलन था और भोपाल के अंदर मद्रास पान ही चलता था। आज जो है बंगला भी आ रहा है, मीठा भी आ रहा है, कपूरी भी और आरकट भी आ रहा है। लेकिन अब पान का चलन कम होता जा रहा है। पान के बारे में लोगों को जानकारी कम इसलिए हो रही है कि वो रायशरी और गुरु वो काका ये सब चल रहा है ना, उसकी वजह से पान की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। भोपाल में बड़ी तब्दीली आ गई है इतनी। अभी मैंने आप पे क्या कहा 52,000 और आज 40 लाख के भी ऊपर है। तो इतना बिजनेस बढ़ गया है तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। उस जमाने में सलामिया होटल था, सलामिया होटल था जुमेराती में। वो नवाब भोपाल का जन्मदिन मनाया जाता था बड़े शानदार तरीके से, इतने शानदार तरीके से सेठ छगनमल अग्रवाल थे, वो बहुत धूमधाम से मनाते थे नवाब का। और नवाब को पैसे की जरूरत पड़ती थी जो उनसे लेते थे। बहुत बुनियादी और उस तरह के बदलाव हैं जो यहाँ के लोग तो समझ भी नहीं पाए उसको कि ये बदल रहा है। यानी यहाँ के जो हालात जो थे वो पढ़ा लिखा तबका जो है बहुत कम लोग थे गिनती के। उनको ना तो ये इस बात का एहसास था कि ये आज़ादी के बाद जो बदलाव मुल्क में हो रहे हैं उसके साथ चलते हुए इस शहर का राजधानी बनना जो है वो क्या मतलब रखता है, या और जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उन बदलावों को हम कहाँ तक नजर में रखकर जिंदा हैं। वो तो एक ये BHEL का बनना और का होना, जिसे कहते हैं अपन राजधानी बनना भोपाल का, इसने इसको खींचकर कहीं मेन स्ट्रीम में लाया। वरना यहाँ मदरसे और मस्जिदें वो थे। ये एक अच्छी बात थी कि यहाँ कटमुल्लाहियत बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि उस तरह का सीधा टकराव भी नहीं था। यहाँ गोंड जो थे उन लोगों से जब तक रही होगी तो अच्छी रही होगी, उसके बाद जगह इतनी थी उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत कम, तो अपने जो भी थे मज़े में थे और उससे ज़्यादा ना सोचते थे ना परेशान होते थे। गिनती के जो लोग ऐसे थे जिनके समझ में आता था वो भी उनकी सोच जरा अलग ही हटकर थी। वो मजहब के जरिए ही हर चीज़ जो है वो उसको संभव समझते थे और मजहब का एक खासा गहरा असर था। हाँ, हबीब साहब चूँकि वो दूरदर्शी थे,
वो ज़माने के नब्ज़ और ऑडियंस के नब्ज़ को समझते थे। तो लास्ट में आके कहने लगे थे अब हमारे नाटक नहीं चलेंगे। इस सेंस में हुआ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा करता है थिएटर फेस्टिवल, जो कि अवार्ड देता है, नाटक में पहला ही वो है जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अवार्ड देता है। तो उसके लिए हम भरते रहते थे। तो हबीब साहब ने कहा कि देखो राम, हमारे नाटक वहाँ अब नहीं सेलेक्ट होंगे। हम लोगों का दौर जो है जा रहा है, ये नया दौर आएगा, नया दौर आता है जो कि आना भी चाहिए। भीड़ पल्ली फिर कभी आएगा, हमारा दौर आएगा इस तरह के, लेकिन हर चीज़ें बदलती हैं। आपके कॉस्ट्यूम ड्रेस बदलते रहते हैं, आपके हेयर स्टाइल शरीर बदलता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की सोच भी बदलेगी और थिएटर को स्टाइल ऑफ एक्टिंग जो है वो भी बदलेगा। तो हम लोग चूँकि पारंपरिक थिएटर करते हैं, तो इसलिए अब जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा वो मॉडर्न थिएटर में आता है। मॉडर्न थिएटर कहते हैं, हालांकि हम जानते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही मॉडर्न थिएटर कर रहे हैं, इसलिए हमने नया थिएटर का नाम दिया, कुछ नया काम करते हैं। लेकिन अब ये मॉडर्न थिएटर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे आप ऑडियंस को समझ में आए, जो ऑडियंस को समझ में नहीं आए वो मॉडर्न थिएटर में आ जाता है। आप पूछना चाह रहे थे कि पटियाबाजी या पटिया गोही या किस्सा गोही क्या होती है, पटियाबाजी शब्द का इजाद कैसे हुआ। तो जहां तक मैंने सुना देखा है, भोपाल में लोग बाग दिन भर काम करने के बाद अपने अपनी दुकानों से, अपने रोजगारों से निपट के शाम को बातचीत के लिए एक जगह पर घर के आसपास जो बाहर पटिये लगे रहते थे उन पर बैठा करते थे, अपने हालचाल जानने के लिए, लोगों से पॉलिटिक्स बतियाने के लिए, एक दूसरे की चिटखोरी करने के लिए, चिढ़ाने के लिए। पर उस जगह का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता था कि वहाँ आसपास कोई चाय की गुमटी हो या पान का ठेला हो, जहाँ से पान, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू मिल सके और साथ में चाय की चुस्कियाँ भी ली जा सके। और इन्हीं चाय की चुस्कियों के साथ तमाम विषयों पर बातचीत की जा सके। बातचीत के बाद गप्पाबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता था। लोग अपने अपने किस्से सुनाया करते, फेंके सुनाया करते, और वो जो गप्पाबाजी थी उसे फेंकों का एक नया नाम दिया गया। भोपाल की भाषा में बड़ा अच्छा है, इसमें अंग्रेजी के शब्दों में मात्राएं लगाई जाती हैं। हमारे हमारा फुटपाथों से जरा दूर चलो, हैं? अब आप बसों की सवारियां करते करते मैं तुमको बताऊं, इतनी परेशान हो जाओगे कि तुम्हारी तबीयतें खराब हो जाएंगी। तो इस तरीके के लहजे हैं यहाँ, बातचीतें हैं, फेंकते हैं, एक दूसरे किस्से सुनाते थे कि गप्पाबाजी किया करते थे। और वो गप्पाबाजी एक दूसरे से कंपटीशन में तब्दील होती जाती। और जब वो गप्पाबाजी का कंपटीशन चलता तो आसपास लोग जमा हो जाते और जमा लोग उस तमाम माहौल को गर्म किया करते और ये सिलसिले रातों रात, लंबी रात तक चला करते। इसे लोगों ने नाम दिया पटियाबाजी। इस तरह से भोपाल की पटियाबाजी मशहूर है।